एशिया कप का दूसरा पाक भारत टाकरा अभी बारिश की नजर हो गया। भारतीय हठधर्मी के बायस कोलंबो में खेला जाने वाला पाक भारत मैच बारिश के बायस खत्म। मैच आज सुबह 2:30 बजे दोबारा शुरू होगा। भारत अपनी नामुकम्मल इनिंग्स पूरी करेगा। मैच वहीं से शुरू होगा जहां खत्म हुआ था। आज भी बारिश का इम्कान। आज मैच मुकम्मल न हुआ तो दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिलेंगे। पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाएगा। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान ने टॉस जीतकर भारत को बैटिंग की दावत दी। भारतीय टीम ने 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर 147 रन बनाए। एशिया कप पर बोल्ड न्यूज़ के खुसूसी ट्रांसमिशन। पाकिस्तानी शाहीनों पर भारतीय बल्लेबाजों का अटैक। तेज गेंदबाजी का मुकाबला धुआंधार बल्लेबाजी से किया। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने 101 रन की पार्टनरशिप की। 100 से जायद स्ट्राइक रेट से निस्फ सेंचुरियां बनाई। पाकिस्तानी टीम की खराब फील्डिंग ने भी भारतीय बल्लेबाजों का साथ दिया। रोहित शर्मा शादाब और शुभमन गिल शाहीन का शिकार बने। बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। विराट कोहली और केएल राहुल क्रीज पर मौजूद हैं। बाबर आजम के मद्दाका साहिल की रेत पर उनका पोर्ट्रेट बनाकर खिराज तहसीन। गवादर के आर्टिस्ट साचान बलोच ने साहिल की रेत पर कौमी कप्तान का पोर्ट्रेट बनाया। साचान बलोच इससे कबल रेत पर शाहिद आफरीदी और भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली के पोर्ट्रेट बना चुके हैं। मकबूल के बजाय दुरुस्त फैसलों पर यकीन रखते हैं। हुकूमती इक़दामात से जल्द बेहतरी दिखाई देगी। मुल्क में आम इंतखाबात सेनेट इलेक्शन से कबल होने चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म अनुराग काकड़ का इंटरव्यू। कहते हैं माशरे में बुरे रवैयों की गुंजाइश नहीं। SIFC के तहत मईशत की बहाली के लिए इक़दामात उठाए गए हैं। सरहदी इलाकों में स्मगलिंग की रोकथाम पर नजर रखे हुए हैं। मज़ीद बोले सरमायाकारी पर आर्मी चीफ और सऊदी वली अहद के दरमियान बातचीत हुई। पाकिस्तान खित्ते के ममालिक के साथ मुआशी ताल्लुकात में बेहतरी ला रहा है। हमारे चंद इत्तेहादी इलेक्शन से भाग रहे हैं। इलेक्शन से भागने वालों को भागने दें। पीपल्स पार्टी भागने या डरने वाली जमात नहीं, मुकाबले के लिए तैयार हैं। इलेक्शन में मुल्क भर से कठपुतली सियासतदानों का सफाया कर देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का हैदराबाद में जलसे से खिताब। कहा हैदराबाद की तमाम कच्ची आबादियों को मालिकाना हुकूक देंगे। हैदराबाद में जो काम हुआ वो सिर्फ पीपल्स पार्टी ने ही किया। जब MQM की जिम्मेदारी थी तो हैदराबाद में जगह जगह कचरा था। बिलावल भुट्टो का बयान पर दुनिया हंस रही है। लगता है बिलावल भुट्टो को उनके पापा ने नई नौकरी पर लगा दिया। MQM पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर अनीस क़ैमखानी का रद्द-ए-अमल। कहा बिलावल अपने बड़ों से पूछें। MQM की तारीख डरने वालों की नहीं बल्कि डरने वालों की है। ऐसे मेयर्स पर तरस आता है जिन्हें दोनों शहरों के शहरी मेयर मानने पर तैयार नहीं। पीपल्स पार्टी को MQM के बाइकॉट और धांधली के नतीजे में मिलने वाली बल्दियाती नशिस्त से धुआं हो जाएंगे। इस तहका में पाकिस्तान पार्टी हर इलेक्शन में जाने के लिए तैयार है। पार्टी की अवामी राब्ता मुहिम आइंदा हफ्ते शुरू होगी। इस तहका में पार्टी की तर्जुमान फिरदौस आशिक खान का ऐलान। कहा बिजली के बिल्स अवाम पर बिजली बनकर गिरे, इसका जिम्मेदार कौन है। सवाल उठाया ख्वाजा आसिफ ने बिजली के वजीर होते हुए क्या किरदार अदा किया। बिजली के बिल से मुताल्लिक़ ख्वाजा आसिफ ने आधा इंकशाफ किया। फिरदौस आशिक खान ने कहा ब्यूरोक्रेसी ने फैसला किया ज़ख़ीरा अंदोज़ी को रोकना है तो रुक जाए। पाकिस्तान में साफ शफाफ इंतखाबात ज़रूरी हैं। अवाम को साफ और शफाफ इंतखाबात का हक हासिल होना चाहिए। अमरीकी सेनेटर क्रिस वैन हॉलन की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा अपने रहनुमाओं का इंतखाब पाकिस्तानियों ने करना है। अमरीका और दीगर जमहूरियतों को ख्वाहिश है पाकिस्तान में साफ शफाफ आज़ादाना इंतखाबात हो। मज़ीद बोले बाइडन इंतज़ामिया पाकिस्तानी सियासत में कोई किरदार अदा नहीं कर रही। पाकिस्तान के साथ मजबूत ताल्लुकात की ख्वाहिश है। मुल्क भर में ज़ख़ीरा अंदोज़ों की शामत आ गई। लाड़काना में हसास इदारों की कार्रवाई। निजी राइस मिल्स में ज़ख़ीरा की गई गंदम की 10,000 बोरियां बरामद। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक नोडेरो के एक निजी गोदाम से ख़राब गंदम की 300 बोरियां बरामद की गई। खराब गंदम को साफ गंदम में मिक्स करके इस्तेमाल किया जा रहा था। नोडेरो में चीनी की भी 700 बोरियां पकड़ी गईं। उधर उबाड़ो में भी कौमी शाहरा के करीब निजी गोदाम पर छापा। ज़ख़ीरा करदा 24,000 गंदम की बोरियां बरामद। सवात में गोरा से भी चीनी के 5,000 बैग बरामद। कोयटा से 1,000 से ज़ायद चीनी की बोरियां बरामद। बानी पाकिस्तान और पासवान मिल्लत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 75वीं बरसी आज अक़ीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। आपने क़याम पाकिस्तान के 1 साल बाद वफ़ात पाई। आज का दिन एक ऐसे कायद की याद दिलाता है जिसने बड़े सग़ीर के मुसलमानों को एक नज़्म-उलैन दिया। बाबा कौम के यौम वफ़ात पर मुल्क भर में तक़रीबात होंगी। सेमिनार मुनक़्क़िद किए जाएंगे। कायद-ए-आज़म की क़यादत के बग़ैर आज़ाद रियासत का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना होता।
قائد اعظم کی زندگی ایمان، اتحاد اور تنظیم کا عملی نمونہ تھی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا قائد اعظم کی برسی پر پیغام، کہا قائد کے پاکستان میں کسی کو طبقاتی بنیادوں پر فوقیت حاصل نہیں۔ ملک کا آئین قائد اعظم کے 14 نکات کی صحیح معنوں میں ترجمانی کرتا ہے، اختلافات ختم کر کے ملک کی ترقی کے لیے محنت کرنا ہوگی۔ 9/11 حملوں کو 22 سال ہو گئے، اثرات آج بھی باقی۔ 11 ستمبر 2001 کو امریکہ کے شہر نیو یارک میں دہشت گردوں نے حملہ کیا، جس کے بعد دنیا کا منظرنامہ بدل گیا۔ خودکش حملہ آوروں نے 4 امریکی مسافر بردار طیارے اغوا کر کے نیو یارک اور واشنگٹن کے اہم عمارتوں کو نشانہ بنایا۔ حملوں میں 3000 کے قریب افراد مارے گئے۔ صارفین متبادل ایندھن کا انتظام کر لیں۔ کوئٹہ کے مختلف علاقوں میں آج گیس بند رہے گی۔ سول سدرن گیس کے مطابق صبح 9 بجے سے شام 7 بجے تک گیس بند رہے گی۔ گورنر ہاؤس، وزیر اعلیٰ ہاؤس، کورٹ کینٹ میں گیس نہیں ہوگی۔ کوئٹہ کے بیشتر علاقوں، مشرقی بائی پاس، وڈوری، جناح ٹاؤن میں بھی گیس نہیں ہوگی۔ گیس کمپنی کا کہنا ہے ضروری مرمت کے سلسلے میں 11 گھنٹے گیس نہیں ہوگی۔ اور مراکش میں زلزلے سے اموات کی تعداد 2500 سے متجاوز، 1200 سے زائد افراد زخمی، درجنوں عمارتیں زمین ملیامریٹ۔ آفٹر شاکس جاری، حکومت کا 3 روزہ سوگ کا اعلان۔ پہاڑی علاقے اٹلس میں ریسکیو ٹیموں کو سخت مشکلات کا سامنا، ہزاروں افراد کھلے آسمان تلے امداد کے لیے کسی مسیحا کے منتظر۔ رونالڈو کے ہوٹل نے زلزلہ متاثرین کے لیے اپنے دروازے کھول دیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔